नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंकने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी नया नहीं कहा। दूर दूर से, सुदूर क्षेत्रों से इस खराब मौसम में भी, पानी बरसात के मौसम में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और उनके साथ गांव के लोग भी पहुंचे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के भाषण से लोग निराश ही हुए होंगे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये मान लिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य जीतना दूर की कौड़ी है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उद्बोधन छत्तीसगढ़ी में तो किया, लेकिन वही पुराना राग अलापते रहे। भूपेश सरकार पर इस दौरान उन्होंने जमकर बरसा और यहां तक भ्रष्ट बता दिया कि भूपेश राज में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां संदेह ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के अभियान, जल जीवन मिशन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। और किस तरीके से भूपेश सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ संकेत दे दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कांग्रेस के लिए एटीएम की तरह है। मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि एक दूसरे को गाली देने वाले लोग अब एक होने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उनके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन न तो वे इस इकट्ठा होते विपक्षी दलों से डरने वाले हैं और न ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अपनी रोकने वाले हैं। एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। दरअसल यही बात
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भी 27 जून को गारंटी दी थी और 2 जुलाई को महाराष्ट्र में किस तरीके से जिन्हें जेल भेजे जाने की बात कही जा रही थी उन्हें डिप्टी सीएम तक बना दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को शायद यहां के स्थानीय नेता भी अच्छे से जानते हैं। यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बोलने के लिए बुलाया गया तो वे यही कहते रहे कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीतना तय है, इसलिए 2023 में विधानसभा चुनाव जनता यहां जीत। छत्तीसगढ़ के कोनो कोना में जावे सब छान कोनो न भी पूछबे के 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनी तो छत्तीसगढ़ के एक जनता एक के नाम लेते कौन बनी 2024 में देश के प्रधानमंत्री। जरा जोर से कौन बनी देश के प्रधानमंत्री। अब जब 2024 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनना तय है तो अवैया नवंबर महीना में छत्तीसगढ़ में भी कमल खिलाना है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो अपने उद्बोधन में केवल अभिनंदन स्वागत करते रह गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब उद्बोधन करने आए तो लोगों में जो उत्साह था वह देखते ही बन रहा था। लोग उत्साहित थे, कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी बात कहने वाले हैं, लेकिन वे वही बात कहने लगे जो अब तक जितने भी केंद्रीय नेता यहां आकर बोल चुके हैं। उन्होंने एक बात जरूर कही कि कांग्रेस को गंगा मैया का पाप जरूर लगेगा, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी लागू करने की बात कही थी और उसे लागू नहीं किया। यह कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है कि इस वादे से इतर वे किस तरीके से चुनाव में जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने और भी बहुत कुछ कहा, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान उन्होंने छाती भी ठोका और तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा पंजा है। एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बनके खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की छवि पूरे देश में बनी है और लगातार कांग्रेस चुनाव जीतते भी जा रही है, उसका खौफ क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कायम हो गया है। यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पंजा को बड़ा बताया, इससे पहले देश के गृह मंत्री उदयपुर में राहुल बाबा की तुलना प्रधानमंत्री से कर दी थी और उन्हें प्रधानमंत्री तक बता दिया था और जनता से सवाल पूछा था। ऐसे कैसे कितने ही मामले हैं जो यह बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा की स्थिति बेहद कठिन होते जा रही है और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनते जा रही है। पहले सचमुच बड़ा जोरदार छवि था, लेकिन जब से भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपने पाले में रखना शुरू किया, अपराधियों को पनाह देने लगे, तब से छवि बेहद खराब हुई है। और खासकर अडानी वाले मामले में मित्र प्रेम को लेकर जो सवाल राहुल गांधी ने सड़क पर और संसद पर उठाया था, उसका प्रभाव भी शायद लोगों के दिलो दिमाग पर है। और इसके इतर सबसे बड़ी बात तो महंगाई पर है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, लेकिन वे इस पर नहीं बोले। जबकि यहां विकास के मामले में भी कई तरह की मांग छत्तीसगढ़ में होते रही है, रेलवे और हवाई सेवा को लेकर, लेकिन
उस पर भी ज्यादा कुछ बात देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की है। अब देखना है कि जिस तरीके से वही पुराना राग आलाप कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई है, क्या वह कुछ काम आएगा, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।